Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये ब्लॉग है संडे का। तो सुबह सुबह जो गेहूँ वगैरह ख़त्म हो गए थे, एक दिन पहले ही मंगा के रख लिए थे, तो साथ के साथ ही डब्बा भी फुल करना हो गया और पक्षियों को दाना पानी भी रख के आ गई हूँ। और छत पे जाने से पहले सारा एवरीथिंग जो भी क्लीनिंग और काम सुबह का होता है सब निपटा लिया था। और बस यही जगह बाकी रह गई थी जहाँ मैं पूजा के बर्तन धोती हूँ, तो बस उसी जगह को अच्छी तरीके से साबुन से क्लीन करके और अब जाऊँगी नहाने। बट उससे पहले कल जो एस्ट्रो के सारे कपड़े मैंने धो के सुखाए थे, क्योंकि 2 दिन पहले आंचल ने उसको नहलाया था, तो उसकी जो टॉवल है जिससे उसका बदन पोंछते हैं और छोटी छोटी जो टॉवल हैं तो उसको मैं अलग सेपरेटली ही धोती हूँ। और उसकी जो चादर है जिसको बिछा देते हैं तो वो भी सब कुछ जैसे धोना हो गया था, तो बस उसी को ला के सबसे पहले इसी के कपड़े रख रही हूँ झूड़ी में। और अब तो जैसे खड़ा होके और झूड़ी का जो ये है लॉक यानी कि बास्केट का वो थोड़ा ढीला भी हो गया है, तो आराम से खोल लेता है। उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि एक्स्ट्रा में जो ट्रीट की पैकेट होती है वो इसी बास्केट में रहती है। तो बस यहाँ पे सामान लगा दिया था और साथ के साथ ही ये जगह भी ठीक कर दी है। और बस मेरे ये 2 जोड़ी ही कपड़े थे और शाम को जो कपड़े तय बनाए थे उनमें से बस यही मेरे कपड़े थे। तो नहाने जाने से पहले ऑल टोटल सारा काम निपटाने के बाद ही यहाँ पे मैं नहाने जा रही हूँ। और नहाने से पहले धोऊंगी ये वाली साड़ी, याद होगा आपको मैंने मंडे पहनी थी, तो ऐसे ही मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के छोड़ दी थी। नई साड़ी थी और ये साड़ी मामी ने दी थी मुझे। मेरे सिर्फ एक सब्सक्राइबर ने यानी कि मेरी फैमिली के एक मेंबर ने जस्ट पहचाना था कि ये साड़ी मुझे मथुरा वाली मामी ने दी थी। सो थैंक यू सो मच कि आप इतना ज़्यादा कंसर्न के साथ मेरा व्लॉग देखते हैं और आपको याद भी रहता है, सो थैंक यू। तो ये वाली साड़ी मामी ने मथुरा में दी थी मुझे और ब्लाउज़ तो मैंने कब का स्टिच करवा के रख लिया था। तो भाई वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। तो जिसका जो समय होता है तो समय पर ही वो काम होता है। तो इसी तरीके से इस साड़ी का भी यही समय लिखा हुआ था कि सावन के सोमवार को मैं पहनूँ ये साड़ी। सो मैंने पहन ली थी निकाल के और मेरी मामी ने बड़े प्रेम से मुझे ये साड़ी दी थी, तो मैंने बड़े ही सम्मान के संग उनको पहन के और फ़ोटो भी भेजा है। बड़ी खुश हो रही थी कि बड़ी अच्छी लग रही है तू। तो मैंने क्या किया था कि जब मथुरा से मैं आई थी तो उसके सेकंड डे मैंने इस साड़ी को नमक के पानी से वॉश कर लिया था। करना क्या चाहिए कि कोई भी आपका नया कपड़ा हो जिसमें आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि हाँ भाई इसमें कलर ब्लीडिंग होगी, तो उसको पहले आप नमक के पानी से वॉश कर लीजिए। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बहुत ही अच्छा टिप है। आप धोइए नमक के पानी से तो जो भी कलर आपका जाना होगा कपड़ों से तो वो उसी टाइम चला जाएगा। और हल्का फुल्का अगर बाद में निकला तो थोड़ा निकला, बट बहुत ज़्यादा जो भर के निकलता है वो चीज़ नहीं होगी। और इतना अच्छा टिप है कि कई बार तो ये होता है कि अगर आपने नया कपड़ा या जिसमें से कलर ब्लीडिंग होनी है आपने नमक के पानी में धो लिया है तो सेकंड टाइम से उसमें से कलर जाएगा ही नहीं। सो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो मैंने भी यही किया था, बट इसमें से एकदम हल्का सा कलर निकला है। फिर भी सेफ़ साइड में ज़रा सेपरेटली ही धो लेती हूँ ताकि बाकी कपड़े की जो लाइफ है वो बची रहे। देन उसके बाद में मैं बस नहा ली थी और उसके बाद की है मैंने पूजा। तो पूजा यहाँ मेरी संपन्न हो गई थी और उसके बाद में मैंने भगवान जी का यानी कि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी ले लिया है। तो सबसे पहले आप सभी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए।
क्योंकि ये व्लॉग है संडे का और नेक्स्ट डे मंडे था और बाबा जी का अभिषेक करना है और फिर इतनी बड़ी पूजा होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जितना भी सामान मुझे रोज़ लगना है या अभिषेक में लगना है तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करती हूँ एयर टाइट कंटेनर में मंदिर में। तो फिर चाहे वो मंदिर का सामान हो या फिर किचन का सामान हो तो मैं उसको फिर अच्छी तरीके से स्टोर करती हूँ, क्योंकि एट ए टाइम अगर सामान ख़त्म हो जाए तो इतनी ज़ोर की गुस्सा आती है ना कि अब फिर भागो सामान लेने के लिए। और कुछ कुछ सामान ऐसा रहता है कि उसी टाइम ज़रूरत है, तो इसलिए स्टोर करने में ही समझदारी है। और यहाँ मैं 108 चावल जो चढ़ाती हूँ डेली, उन्हीं को मैं 108 चावल करके गिन के और देख भी ले रही हूँ साथ के साथ ही कि खंडित तो नहीं है, टूटे तो नहीं है। तो पूजा करने के बाद हाथ में टाइम रहता है तो ये सब काम ईजिली हो जाते हैं। तो जैसे चावल की पैकेट गार्डर लगा के बना दी, 3-4 बना दी, और धूप बना ली, बाती बना ली। तो इससे मैं क्या बताऊं कि पूजा करने में इतना आसान हो जाता है सब कुछ। ईज़िली आप निकालो और यूज़ करो सामान, और स्पेशली तब जब आपका हाथ अकेला हो, आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो पूजा स्पेशली। तो फिर इस तरीके से थोड़ा अरेंजमेंट करके रखो तो अपने को ही सुविधा होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ कर दिया है। और कल मंडे भी था यानी कि नेक्स्ट डे, तो यहाँ बाती भी बना ले रही हूँ। मेरा जो दिया है ना उसमें एक बाती में से 4 बाती बनती हैं उसके लिए, क्योंकि वो जो होल है बाती घुसाने का तो वो बहुत ही छोटा है, पतला है एकदम, तो उसमें ये चीज़ सही रहती है। तो यहाँ मैंने सब कुछ अच्छे से पूरा अरेंजमेंट करके रख दिया है और इससे बहुत सुविधा होती है। आप लोग भी इस तरीके से करके रख सकते हैं। तो बस मंदिर में जाओ, साफ़ सफाई करो और एकदम पूजा करो, आराम से, जल्दी भी हो जाता है और खूब बढ़िया से हो जाता है। और मंदिर का काम पूरा निपटाने के बाद फिर मैंने चढ़ा दी थी चाय, और छान रही हूँ चाय 2 कप में। तो ये ट्रांसपेरेंट वाले में ही मैं पीती हूँ, मुझे इसी में चाय पीना पसंद है। होता है ना कि अपने घर में 1 कप अपना फेवरेट होता है, तो ये भी है। और एक जो मग टाइप का है बड़ा सुंदर सा, तो एक वो भी है। तो फ़िलहाल चाय तो मैं इसी में पीती हूँ और इसमें डाल रही हूँ चीनी। ये चाय में दे रही हूँ आंचल को, तो चाय और बिस्किट। और उसको जैसे सैटरडे से ही देख रही हूँ कि काफ़ी उसको सर्दी जैसी लग रही है। एंड फाइनली अभी मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छी खासी सर्दी उसको हो गई थी। इनफैक्ट उसको तो बुखार जैसा भी लग रहा था जब बरती थी, वो व्रत किया था उसने। तो बस यहाँ उसको आंचल को ही देने गई हूँ और इसको नाश्ता वगैरह सब कुछ करा दिया है एस्ट्रो को, बस एक दवाई देनी इसकी बाकी रह गई है। तो आपको तो पता ही है कि जब तक मैं रूम में नहीं जाऊँगी तब तक ये आएगा नहीं। अब फाइनली मैं रूम में चाय लेके गई तो ये आया। फिर चाय पीने के बाद अब इसको देने लग गई हूँ दवाई। और ये मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि दवाई बड़े आराम से खा लेता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट इसको खिलाने के बाद भी इसको मन रहता है कि भाई थोड़ी सी और दे दो। तो इसका सब कुछ करने के बाद में फिर यहाँ पर आ गई हूँ। एज सच बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम वाला खाना नहीं बनाया, चावल बचे हुए थे तो बस उसी का फ्राइड राइस कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की प्याज लंबाई में कट कर ली थी, फ्रोज़न मटर ले लिए हैं, मशरूम ले आई थी आंचल, बाज़ार गई थी तो उसमें से 3 से 4 मशरूम ले रही हूँ। ये तो फिर भी बहुत साफ़ हैं और जो गंदे आ जाते हैं तो उनको भी मैं आने वाले व्लॉग में उसको साफ़ करने का आपको तरीका बताऊँगी बड़ी ईजीली। तो इसको बस थोड़ा हल्के से बड़े बड़े ही मैंने काटे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं काटे। तो पत्ता गोभी ले ली है, 4-5 कली लहसुन का लिया है और 3-4 हरी मिर्ची लूँगी। तो ये जो जो सब्जियां अवेलेबल थी घर में, आप अपनी पसंद की और भी कोई सब्जी डाल सकते हैं। स्पेशली इसमें शिमला मिर्ची, बीन्स, गाजर डलता है जो मेरे पास था नहीं। और थोड़े से ये कॉर्न ले लिए हैं, स्वीट कॉर्न, तो ये फ्रोज़न ही हैं। तो यहाँ पे डाल रही हूँ राइस ब्रान ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल, इसमें मैं सरसों का तेल नहीं डाल रही हूँ। और लहसुन और मिर्ची को मैंने चिल्ली कटर में ही कर लिया था, तो बिल्कुल जैसे अच्छे हो जाते हैं, मुंह में खाने में नहीं आते हैं। तो इसको मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, डाल के हल्का सा चला के और साथ के साथ ही मैंने प्याज डाल दी है। और इसको भी साथ के साथ चला के जो भी साग सब्जियां मैंने काट के रखी थी सारी की सारी एक साथ ही मैंने डाल दी हैं। और जो चाइनीज़ डिश होती हैं यानी कि चाइनीज़ रेसिपीज़, तो उसमें आपको प्याज बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर चाहे वो फ्राइड राइस हो या चाउमीन। तो हल्का सा सौते करके आप सब कुछ डाल दीजिए, हल्का क्रंच रहता है तो अच्छा लगता है। और एक साइड में चढ़ा रही हूँ एस्ट्रो के लिए चावल, और मैं जिस चावल का बना रही हूँ वो है लेफ़्ट ओवर चावल। तो एक दिन पहले बना दिए थे तो काफ़ी चावल बच गए थे, और ये काफ़ी अच्छा यूज़ है लेफ़्ट ओवर चावल का। तो आप फ्राइड राइस बना लीजिए, लंच बॉक्स में दीजिए, टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, 2-4 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो बस इसको चला के ढक दिया था और सब्जियां अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई हैं और इसमें हल्का क्रंच भी है अभी।
तो बस इसी टाइम पे डाल रही हूँ चावल। और ये देखिए दाल का जो चमचा डाला था वो भी इसमें अभी दिख रहा है। तो ये लेफ़्ट ओवर जो राइस मेरा बचा था वो मैंने डाल दिया है। साथ ही डालूँगी नमक, और बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट के लिए इस टाइम पे आप इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब डालिए एरोमेट पाउडर, जो कि ऑनलाइन इजीली अवेलेबल रहता है। और ऊपर से डाला है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। तो अच्छी तरीके से इसको चला के एक बार मिक्स करूँगी। और जो कि नमक डाला है तो फिर चलाने के बाद थोड़ा सा ढक दूँगी मैं, ताकि नमक जो कच्चापन है नमक का वो भी पक जाए अच्छी तरीके से। और ऊपर से डाल रही हूँ गरम मसाला। तो ये फ्राइड राइस बन के बिल्कुल रेडी है। वैसे तो ऐसे भी अच्छी लगती है खाने में, मगर अगर आपको चाइनीज़ पूरा टेस्ट चाहिए तो एरोमेट पाउडर का यूज़ कीजिए। अजीनोमोटो बिल्कुल यूज़ मत किया कीजिए, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। और यहाँ पे चावल भी बन गए थे एस्ट्रो के, तो इसको भी मैंने पसा दिया है। एंड फाइनली एक बार चेक करूँगी थोड़ी देर के बाद फ्राइड राइस को। तो यहाँ बस 2-2.5 मिनट के बाद मैंने स्लो गैस पर ही छोड़ दिया था और ढक्कन खोला है, तो ये बिल्कुल रेडी है। और इस टाइम पे आप इसमें हरी प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट डाल सकते हैं, गार्निश के लिए अच्छी लगती है। तो बस बिल्कुल सिंपल सा खाना था हमारा लंच, जो कि स्वीट कॉर्न, मशरूम और मटर की मिक्स फ्राइड राइस बहुत अच्छी बनी थी। ट्राई कर सकते हैं। लेफ़्ट ओवर चावल जो बचे उसका बहुत अच्छा यूज़ है ये। तो बस बनाने के बाद में खाना इन लोगों ने भी सबने खा लिया, और मैंने अपने लिए हरे धनिया की चटनी बना ली थी और बेसन की रोटी बनाई थी। तो वो मेरा लंच था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 महीने के लिए मैंने सावन में चावल छोड़ दिए हैं। तो मेरा तो ज़बरदस्त खाना था, एकदम मन भर के मैंने खाया। और उसके बाद आके यहाँ पे लगाने लगी हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े, और सुबह जो कपड़े धोए थे वो भी सुखाऊंगी। एंड देन उसके बाद जाके फिर मैं सो गई थी। और अभी तो यहाँ मैं कपड़े सुखा भी नहीं पाई थी, मशीन भी अभी जस्ट मैंने लगाई थी, ढक्कन बंद किया मशीन का, तो कपड़े भी नहीं धुल पाए थे। तब तक यहाँ गरजने लग गया बादल। आजकल क्या हो रहा है कि चिलचिलाती धूप रहती है और अच्छी खासी बारिश होने लगती है। और आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा कि अगर धूप में बारिश होती है तो रेनबो ज़रूर निकलता है, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं। तो किस किस ने देखा है मुझे बताइएगा। एंड देन उसके बाद तो फिर हम सो गए थे। और ये शाम का टाइम है, तो मैंने एस्ट्रो को खाना वगैरह खिलाया था, फिर मैंने मंदिर में हाथ नहीं दिया है। तो आंचल नहाई थी, तो वो यहाँ पर जलधारी भर रही है और जो प्रसाद था वो उठा रही है, उसने खुद चढ़ाया था प्रसाद। तो बस शाम का तो आंचल ने कर दिया था। तो इस तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं, तो जलधारी में पानी भरने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो जैसे नहाता है, मैंने घर पे बोल रखा है कि भाई जैसे तुम लोग नहा के निकलोगे तो सबसे पहले जलधारी चेक करो और गंगा जल डालो। तो इस टाइम तक हमारी जो शाम की चाय कॉफ़ी होती है वो कंप्लीट थी, और हाउस हेल्पर काम करके चली गई थी। आंचल ने मंदिर का सारा काम कर ही दिया था। तो मैं बस जो सामान इधर उधर थोड़ा पड़ा रहता है वही मैं जगह पे लगा के, और उसके बाद मैं रेडी होके मैं निकल गई थी बाज़ार, क्योंकि नेक्स्ट डे था मंडे। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। मैं बहुत बेहतरीन रेसिपीज़ और थाली के साथ आपके पास आऊँगी मंडे का व्लॉग लेके। तो बहुत जल्दी आपके पास व्लॉग आएगा, और बस मैं यहाँ निकलने की तैयारी में हूँ। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। चीची, गेट लगा ले, मैं निकल रही हूँ।